हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्विक रिवीजन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो सबसे पहले आपको डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। अब कैसे उसको याद रखते हैं उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक तो आपने कई बार मीम्स पेजेस पर सुना ही होगा। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा जानू, ठीक है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा जानू। वेरी पॉपुलर मीम है ये। अब देखो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को याद रखने का जो गाना है वो है यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहे पड़ेंगी आगे चलकर, रुकावटें रहे पड़ेंगी आगे चलकर। अब जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसको याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है आपका ला हफ्ता। एक गुंडा बोलता है ला हफ्ता, वरना रईस ओसामा और इरफान, रईस ओसामा और इरफान तीन गुंडे हैं, पीटेंगे और हंसेंगे। तो ला हफ्ता वरना रईस ओसामा और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो इस तरह से आप डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। पूरा का पूरा डी ब्लॉक आप मेमोराइज करेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीन एलिमेंट जन करे हज, जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको पता है क्यों? तो इनको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, जन करे हज को। अब देखो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हम आज देखने वाले हैं वो जनरली NS 0 से 2, 0 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 0, 1 या 2, या फिर N-1 D 1 से 10 तक का होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो N की वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो जो स्कैंडियम का होता है वो होता है 4s2 3d1, टाइटेनियम का होता है 4s2 3d2, ठीक है। अब मैं S नहीं लिख रहा हूं, D में ही लिखता हूं। वेनेडियम के लिए आपका 3d3 हो जाता है। क्रोमियम का इंपॉर्टेंट है, देखो क्रोमियम यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है, ये सभी बच्चों को पता होता है कि इसका 4s1 और 3d5 होता है, हाफ फिल्ड, ठीक है। मैंगनीज के केस में ये 4s2 और 3d5 होता है। आयरन के केस में ये 3d6 होता है। कोबाल्ट के केस में ये 3d7 होता है। निकेल के केस में ये 3d8 होता है। कॉपर का केस जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपका 4s1 और 3d10 हो जाता है। तो कॉपर भी एक इंपॉर्टेंट केस है। और अगर मैं जिंक की बात करूं तो इसका वेरी सिंपल 4s2 और 3d10 होता है, कंप्लीट एकदम। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ज्यादा लफड़ा नहीं है। क्रोमियम और कॉपर पे ध्यान रखना है, ये लगभग सबको पता होता है। बच्चों को दिक्कत आती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ऑनवर्ड से। यहां पे वो समझ में नहीं आता कि किसका एक्सेप्शनल होगा और किसका ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से होगा। तो इसीलिए यहां पर मैं लेके आया हूं सिक्का रूल, कॉइन रूल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कॉइन रूल कुछ भी नहीं है। इंडिया के मार्केट में किस किस डिनोमिनेशन के सिक्के चलते हैं, ठीक है। 1 रुपए का चलता है, 2 रुपए का चलता है, 5 रुपए का चलता है और 10 रुपए का चलता है। इंडिया में 1, 2 रुपए और 5 और 10 रुपए का ही सिक्का मार्केट में मिलता है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में D1 वाला, D2 वाला, D5 वाला और D10 वाला में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जिन जिन का सिक्का मार्केट में चलता है वैसे D में जिसमें इलेक्ट्रॉन है उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। यानी कि यॉट्रियम का जब आप लिखोगे तो ये सिंपली 5s2 और 4d1 लिखोगे। जिरकोनियम में भी आप 5s2 और 4d2 लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से MnTC यहां पर आप 5s2 और 4d5 लिखोगे। और कैडमियम के केस में आप 5s2 और 4d10 लिखोगे। बाकी इन सब में एक्सेप्शन होगा, बाकी सब में एक्सेप्शन होगा। अब देखो कैसे एक्सेप्शन होता है हम वो भी देखते हैं। तो देखो 5s1 4d4,
ये एक्सेप्शन कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना होता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा d में चला जाता है, जिसको s में ही होना चाहिए था। इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वैनेडियम जैसा ही होना चाहिए था, 4s2 और 3d 4d3, ठीक है। वैनेडियम के कॉन्फ़िगरेशन से इसका सिमिलर होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। उसी तरह से मॉलिब्डेनम क्रोमियम जैसा ही रिपीट करेगा, 5s1 और 4d5। फिर Ru जो है, Ru में क्या होता है, 5s1 होता है आपका और 4d7 हो जाता है, 6 की जगह पे 7 हो जाता है, ये एक एक्स्ट्रा। RH क्या करता है, रेनियम 5s, ठीक है, 5s1 और 4d8 हो जाता है। पैलेडियम तो और खतरनाक काम करता है, पैलेडियम क्या करता है, 5s0 और 4d10। तो पैलेडियम पे थोड़ा खास ध्यान रखना होगा, पैलेडियम के s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है। अब सिल्वर का क्या होता है, देखो सिल्वर के केस में भी बहुत ही सिंपल, 5s1 और 4d10 हो जाता है सिल्वर का केस, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये जो सिक्का रूल है ये सिर्फ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ही वैलिड है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का खेल फिर से बदल जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में सब नॉर्मल होता है एक्सेप्ट प्लैटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। तो कैसे, देखो तो लैंथेनम, यहां पर ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, ठीक है, और HF का एटॉमिक नंबर कितना होता है, HF का एटॉमिक नंबर गलती से भी 58 मत बोल देना, HF का एटॉमिक नंबर 72 होता है, ठीक है, क्योंकि लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स यहां नहीं नीचे F ब्लॉक में होते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है। तो 58 से 71 दैट इज सीरियम से ल्यूटेटियम तक, सीरियम से ल्यूटेटियम तक नीचे होता है, और 72 होता है HF, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये होता है 6s2 और 5d1। HF का होता है 6s2 5d2, वेरी सिंपल। TA का जो होता है 6s2 5d3, ठीक है। W टंगस्टन, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, ये क्रोमियम के ग्रुप को ही बिलोंग करता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और मॉलिब्डेनम जैसा नहीं होता। तो कैसा होता है, इसका एकदम ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, 6s2 5d4। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि टंगस्टन जो है ऑफ बाउ ऑर्डर को ही फॉलो करता है, इसमें क्रोमियम और मॉलिब्डेनम जैसा एक्सेप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हमें नहीं पता, बट ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आरी का भी वेरी सिंपल, एकदम मैग्नीज के रास्ते पे चलेगा ये, 6s2 और 5d5। ऑस्मियम का 6s2 5d6, इरिडियम का 6s2 5d7, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब प्लैटिनम खतरनाक है, इसका क्या होना चाहिए था, इसका 6s2 और 5d8 होना चाहिए था ना, पर इसका होता है 6s1 5d9। अब पता नहीं क्यों इसको 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने d ऑर्बिटल में, वो हमें नहीं पता, बट है तो है यहां पर, इसलिए प्लैटिनम पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। और गोल्ड अपने पूर्वजों के रास्ते पे ही चलेगा, 6s1 और 5d10। और मरकरी तो एज सिंपल एज दैट, 6s2 एंड 5d10, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें ध्यान रखना है। तो एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, पर यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन सीरीज के केस में क्या होता है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो यहां पर इन सभी एलिमेंट में, लैंथेनम के बाद के एलिमेंट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इनका जो रेडियस होता है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता, उससे कुछ कम होता है, एंड दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय F4F की पुअर शील्डिंग के कारण लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके कारण क्या होता है कि इन सब की रेडियस कंपेरेबल होती है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन
और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स लेके आऊं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होगा मैं उस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।